Hello everyone, my name is Artna and welcome to my YouTube channel Artna Educator. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 विच इज़ साउंड। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साउंड, अभी साउंड क्या होता है? तो आपके आसपास आपकी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही होगी। सबसे पहले तो देखो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, और सेकंड की आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब कोई भी घर में है, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है, रेडियो और भी बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही है। अभी जो घड़ी चल रही है ना, घड़ी चल रही है, उसमें जो टिक टिक करके आवाज़ आती है उसकी आवाज़ आ रही है। तो मतलब साउंड तो हर चीज़ में से आती है, हर चीज़ साउंड करता है ना। अगर कोई पेन अगर नॉन लिविंग भी है तभी वो साउंड करेगा, अगर पेन है वो गिर जाएगा तो वो साउंड कर रहा है। तो वो हमें आती कैसे है, और वो मतलब ऐसी कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन है जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को हम हियर भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा इंट्रो है कि जब भी आपके स्कूल में कोई भी एक पीरियड ओवर हो जाता है, जैसे कि आप मान लो आपका फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया है, तो हाउ डू यू नो दैट कि आपका एक पीरियड ख़त्म हो गया है, यानी फर्स्ट पीरियड ख़त्म हो गया है? कि आप क्या होता है, डोर बेल बजती है ना, घंटी बजती है, एक टाइप से मतलब कि आपको सुनाई देती है डोर बेल की आवाज़। या फिर कई स्कूलों में डोर बेल बजती है और कुछ स्कूलों में कोई आता है दरवाजे पर और नॉक करता है ना, तो ऐसे भी होता है। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में डोर बेल बजती है, तो आपको इससे पता चलता है कि हाँ सेकेंड पीरियड ख़त्म हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा पीरियड ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको कैसे पता चलता है कि जैसे मान लो आप किसी रूम में हो और उस रूम में मतलब कोई आ रहा है, तो मतलब आप उसके जो फुट स्टेप्स होते हैं, यानी कि उसके जो कदम जो चल रहा होता है उसकी आवाज़ें आपको आती है, तो यानी आप अलर्ट हो जाते हो कि दैट समवन इज़ कमिंग। ओके। वैसे ही जब आप एक हाइड एंड सीक गेम खेलते हो, यानी छुपन छुपाई खेलते हो, तो उसमें जो एक पर्सन होता है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड होता है, यानी कि अपनी आंखें बंद कर कर काउंटिंग कर रहा होता है, और जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं, रिमेनिंग प्लेयर्स क्या करते हैं, छुप जाते हैं। उसको, उस ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को उन बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स को कैच करना होता है। तो कैसे वो मतलब उसका एक टाइप से वो उसने अभी आंखें बंद करी थी, तो उसको पता कैसे चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पर होगा, क्योंकि कुछ साउंड हमारे यहाँ से आती है, एक टाइप से पता चल जाता है। ठीक है। Now, sound plays an important role in our life. It helps us to communicate with one other. Sound हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर मान लो साउंड नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती, फिज़िक्स में कुछ भी नहीं होता, तो मैं बोल कैसे पाती, है ना। एक टाइप से कुछ भी साउंड ही आपको नहीं पता चल जाती, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते, है ना। तो वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती है जो कि हमारे सराउंडिंग्स में प्रोड्यूस होती है, तो उसकी लिस्ट बनानी है। म्यूज़िक रूम में, आपके स्कूल में जो म्यूज़िक रूम होता है उसमें भी साउंड हमें सुनाई देती है। कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी हमें साउंड आती है, जैसे कि जो फ्लूट होता है, तबला होता है, हारमोनियम, सितार होता है, इन सब की हमें साउंड जो आती है, प्रोड्यूस होती है हमारे कानों तक। इतना तो हमें पता है कि साउंड हमें अपने कान से ही सुनाई देती है, बट कैसे सुनाई देती है वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो साउंड होता है ना वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब देखो, ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन है इसमें लिखा है कि द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है? तो मैं अगर आपसे कहूँ कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसे रिकॉल करो, 7th क्लास में हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ ऑसिलेटरी मोशन, है ना, यानी कि कोई चीज़ ए पे है और वो बी पर आती है, वापस बी से फिर वो सी पे, वैसे ही वो सी से फिर बी से ए, यानी कि वो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है। आपने कुछ आजकल एक क्लॉक आती है, मतलब पिछले ज़माने में क्लॉक आती थी, उसमें एक नीचे बॉब होता था, एक लटका होता था, कुछ बॉल टाइप, और वो मतलब घूमता था। ठीक है,
वापस अपनी पोजीशन पे आता था, दूसरी पोजीशन पे जाता था, ऐसे करके आता था। तो उसे कहते हैं, उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन। यानी कि जो टू और एंड फ्रो मोशन करता है या फिर बैक और फोर्थ मोशन करता है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। कोई भी जैसे जो बैंड होता है, रबर बैंड, अगर हम उसको टाइटली स्ट्रेच करेंगे तो उसमें से भी वो भी वाइब्रेट होगा और हमें साउंड सुनने को दिखेगी। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो मंजीरा होता है, यानी जो क्रिम्बल्स होते हैं लाइक हेयर। इस पिक्चर में देखो, आपको मतलब अगर आपके घर में जैसे पूजा मंदिर में जाते हो तो कोई कीर्तन करवाता है तो वो ज़्यादातर यही बजाते हैं, तो इसे कहते हैं हम मंजीरा। नेक्स्ट है मंजीरा को क्रिम्बल्स भी बोलते हैं। और दूसरा है घतम और एंड द नुट मुड पॉट्स। दूसरा है घतम। घतम में क्या होता है, बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, ये टाइप का घड़ा है। इसमें पहले पीछे की साइड पे इस पे बजाते थे, एक टाइप से तबला की तरह यूज़ होता था। दैन थर्ड है करताल। करताल आई हो आप लोगों ने देखा होगा। ये एक्चुअली इसमें डायग्राम नहीं है, आप यहाँ पर देखो, इस एक्टिविटी में आप खुद का ही एक क्या बना सकते हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। Can you make a few other musical instruments of this type? You too can make a musical instrument. देखो, आप खुद का भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो और आपको कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऐसे टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, वो ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है। ये तो हमने देख लिया साउंड प्रोड्यूस होता है, बट ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है तो वो भी हम देखेंगे। नाउ स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज़ लाइक अ बी। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक गाना गाना है या फिर बज़ करना है, जैसे जो मधुमक्खी होती है वैसे करती है। आपको अपना हैंड्स जो है, ठीक है, उसको अपने गले पर रखना है। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर कोई वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या होता है, जनरली जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो वॉइस बॉक्स से होती है, या फिर हम उसको लिरिंग्स भी कह सकते हैं। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, बस अपने फिंगर्स को अपने थ्रॉट यानी अपने गले पर रखना है। उसके बाद आपको एक हार्ड बम्प जैसा दिखाई देगा कुछ। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आप मिरर में भी ये देख सकते हो। आप जस्ट अपने लेफ़्ट साइड में मतलब खड़े हो जाना और मिरर में देखना, आप देखोगे कि कुछ निकला हुआ है गले में से, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो आप उसको टच करोगे तो वो एकदम हार्ड लगेगा, यानी कि एकदम हार्ड जैसा लगेगा। उसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या फिर लिरिंग्स। उसी में से हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ये है एक टाइप का वॉइस बॉक्स। ठीक है, नाउ दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। इस बॉडी के पार्ट को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप एंड टू vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। क्या होता है इसमें, एक्चुअल में ये विंड पाइप की अपर एंड में होती है। यानी विंड पाइप मतलब जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं और इनहेल एक्सहेल करते हैं, वहाँ से ये विंड पाइप होती है, उसके अपर एंड में होता है। इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं लाइक दिस। आप ये देख रहे होगे, ये जो है ये दोनों, ये पूरा वॉइस बॉक्स है। इसके बीच में जो बीच में एक स्लिट है, थोड़ा सा जगह छोड़ गया, उसके जो साइड में है वो है वोकल कॉर्ड्स। अब क्या होता है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये स्ट्रेच हो रहे होते हैं वॉइस बॉक्स के बीच में, यानी कि एकदम स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स के अक्रॉस में। और वो एक पतली सी नैरो सी एक स्लिट पैसेज ऑफ एयर, यानी कि एक बहुत ज़्यादा पतली सी नैरो सी पतली एकदम जगह छोड़ते हैं ताकि उसमें से एयर अच्छे से जा सके। एंड व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब लंग्स से फोर्स लगता है एयर का इस स्लिट से, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है।
एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, और वो साउंड को प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे जैसे जो मसल अटैच होता है वोकल कॉर्ड्स से, तब अगर कॉर्ड्स टाइट हैं या फिर लूज़ है, टाइट और लूज़ है, तो क्या होगा, उन वोकल कॉर्ड्स की जो मतलब साउंड थोड़ी अलग लिखेगी, ठीक है। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, मतलब जो मसल अटैच होती है हमारे वोकल कॉर्ड्स में, वो कॉर्ड्स को टाइट या फिर लूज़ बनाती है, ठीक है। अटैच होगी तो वो कॉर्ड्स को एक तो टाइट बनाएगी और लूज़ बनाएगी। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होंगे और पतले होंगे तो जो हमारी वॉइस की क्वालिटी है वो डिफरेंट होगी, और अगर थिन होंगे और थिक होंगे तो वो लूज़ होंगे और थिक होंगे तो वो साउंड की क्वालिटी अलग है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपैगेशन। अब ये प्रोपैगेशन और ये मीडियम क्या है, तो देखो, एक टाइप से अगर मैं बात करूँ तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है, यानी कुछ एक पाथ चाहिए होता है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। उसे ट्रैवल करने के लिए साउंड को एक पाथ चाहिए होता है। सो जब भी आप अपने फ्रेंड को बुलाते हो जो कि आपकी कुछ ही दूरी में खड़ा है, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपकी आवाज़ को मतलब सुनने की क्षमता होती है उसमें कि आपको वो सुन सके। अब हाउ डज द साउंड प्रोपैगेट और ट्रेवल टू हर, वो अब साउंड वहाँ तक जाती कैसे है या फिर आती कैसे है, वहाँ पर जाती कैसे, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Now, can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. इसका मतलब कि देखो, एक्चुअल में हमारी एक साउंड को, जैसे मान लो हम एक टम्बलर लेते हैं, उस टम्बलर में ना सारी की सारी कम्प्लीटली पूरी एयर जो होती है ना, वो अगर हम निकाल लेंगे तो आप जो मतलब ऐसा करके करेंगे तो वैसे एक तरफ से टम्बलर मतलब कोई भी ऐसा बर्तन, उसमें से अगर हम सारी की सारी पूरी कम्प्लीटली एयर को निकाल देंगे तो हम उसमें से साउंड को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि साउंड को चाहिए होता है एक मीडियम टू ट्रेवल, एक पाथ टू ट्रेवल। जब एयर हैज़ बिन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, उस बर्तन में से अगर वो एयर कम्प्लीटली हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, यानी वेसल में क्या है, वैक्यूम है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो एक टाइप से हम इसको कह देते हैं कि देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, यानी कि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। अब साउंड ना लिक्विड और सॉलिड में ना अच्छे से ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, इससे आपको पता चल जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको पढ़ के खुद से कर भी सकते हो। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है विच वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि हम अपनी जो मतलब साउंड है वो अपने ईयर से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, तो आपने अपनी ईयर को देखा होगा, उसकी जो शेप होती है आउटर पार्ट से, वो एक फनल की तरह होती है, ठीक है। उसमें से साउंड एंटर करती है और एक बड़े मतलब जाती जाती है एक कैनाल से, जो कि एंड होता है एक पतले से स्ट्रेच मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। हम इसको अच्छे से डायग्राम में समझेंगे। ये रहा, देखो, ये आउटर पार्ट है ये हमारा, ठीक है, ये आउटर पार्ट है, और फिर जो साउंड इसमें ट्रेवल करती जाती है, उसके बाद ये बड़े से कैनाल में आती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये एक दिख रहा है ना, एक गोल सा ये येलो कलर का, ये उसमें वो आती है, मतलब इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। जब साउंड यहाँ तक आ जाती है तो ये ईयर ड्रम क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, द ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट। ईयर ड्रम एक स्ट्रेच रबर शीट जैसी होती है। इसमें से जब साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब साउंड इसमें आती है, साउंड की वाइब्रेशन इसमें आती है, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, और द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और इसी वजह से जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन सेंड करता है, फिर मतलब
ईयर ड्रम में आ गई, वो वाइब्रेट करने लगता है। फिर उसकी वाइब्रेशन क्या करती है, इनर ईयर, अंदर और ईयर में जाती है। फिर उसकी वाइब्रेशन सेंड करती है। उसके बाद ये जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन में जाता है। उसके बाद हम साउंड को हीयर कर पाते हैं। तो ये डायग्राम देखो, इसमें इनर ईयर है ये नीचे वाला, और ये ईयर ड्रम है। और उसके बाद इसमें जब आती है तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। उसके बाद ये आ जाता है सिग्नल, मतलब हमारे ब्रेन में सिग्नल चला जाता है और हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसी वजह से कि मतलब साउंड आ रही है, हम सुन सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, बस इतना ही। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।